अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसको हम नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का। तो फर्स्ट सेल्फ या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट, reaction in which two water molecule react and produce equal amount of hydrogen ion or hydronium ion and hydroxide ion is called as self or auto ionization of water। वो रिएक्शन जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से, कोलाइड की वजह से ये किस चीज़ की फॉर्मेशन, H3O हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। या अगर एक वाटर मॉलिक्यूल हम ले लें तो इसकी जब आयोनाइजेशन हो जाती है उसकी H प्लस OH, तो OH दोनों में कांस्टेंट है। सिर्फ जब एक वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो H प्लस, जब दो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन। इसके बाद वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है? वाटर इज अ वीक, सो इट विल बी पार्शियली आयोनाइज्ड। इसकी आयोनाइजेशन ये पार्शियली होती है। अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के ले लें तो एक या दो मॉलिक्यूल्स आयन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, बाकी H2O की फॉर्म में होंगे। मींस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH आयन विल फॉर्म, स्मॉल अमाउंट में H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का जो वाटर की आयोनाइजेशन हो गई है इसकी KC किससे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट H और OH है, KC इज इक्वल टू H OH मोलर का डिवाइडेड बाय H2O रिएक्टेंट। तो H2O इधर डिवीजन में इधर लेकर आए तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। जिस तरह KC H2O इज इक्वल टू H प्लस और OH नेगेटिव। सो H2O जो इस कंटेनर में आपने लिया है तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन, H2O इज प्रेजेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, मींस नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसका मतलब ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा। तो ये वाटर कांस्टेंट है, KW, इसकी जगह KCH2 की जगह हम KW लिख सकते हैं, ये वाटर कांस्टेंट है। तो KW इज इक्वल टू H प्लस और OH नेगेटिव है। तो उसको हम नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो at 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ KW ऑफ वाटर इज 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -14। वाटर की KW वैल्यू है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पे 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -14। तो इनसे हम ये जो है KW, ये दो आयन की वैल्यू है। तो हम मालूम करेंगे कैलकुलेट H प्लस, इसमें H प्लस की वैल्यू क्या है एंड OH फ्रॉम KW में H प्लस की वैल्यू क्या है और OH की वैल्यू क्या है। तो वी नो दैट KW आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -14, ये इसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये दो चार्ज पार्टिकल्स की है। चार्ज पार्टिकल में फर्स्ट है H प्लस और सेकंड है OH नेगेटिव है। तो फर्स्ट H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो इसकी जगह हम जब H प्लस मालूम करते हैं तो ये दोनों चार्ज हम H प्लस के बराबर लेते हैं। तो जब बेस सेम होगा तो हम पावर क्या होगा, 8 होंगे। तो H पॉजिटिव होल 2 इज इक्वल टू, ये दो चार्ज की वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -14। तो इस दो को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये दो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसकी जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -7 मोल्स पर डीएम क्यूब। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हम इनसे OH भी मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह, जितने H प्लस बनते हैं इतने OH बनते हैं, फिर ये दोनों चार्जेस हो गए। जब हम H प्लस मालूम करते हैं तो दोनों चार्जेस को हमने H प्लस के बराबर लिया। अब हम यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो दोनों चार्जेस को हम OH के बराबर लेंगे। तो OH दो हो गए, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दो चार्जेस की वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -14। तो इसका दो को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, दो इनके साथ कैंसिल हो जाएगा और इनके जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो OH आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -7, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये था आज का लेक्चर।
अल्लाह हाफिज़।